नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। जय श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम चतुर्थ सर्ग किष्किंधा कांड का चौथा सर्ग पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृतांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना, हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। हरे राम 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 हरे हरे, जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल प्रगत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। श्री राम जी की बात सुनकर सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर, साथ ही सुग्रीव की इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महान भाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। तत्पश्चात बातचीत में कुशल बानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, पंपा तटवर्ती कानन में सुशोभित यह वन भयंकर दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना प्रारंभ किया। विद्वान इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों का प्रजा का पालन करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा के समान स्नेह रखते थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निहोत्रम आदि यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। वे उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। यह सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान है। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न है। जब उन्हें राज संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसे कारण आ पड़ा जिससे ये राज से वंचित हो गए और उन्हें वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए हैं। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्र रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे।
मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुअज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया है। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता लग रहा है। दनु नामक एक दैत्य था जो साप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ है। उसने सुग्रीव का नाम बताया। वह वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली महान पराक्रमी है। वे अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज 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 से प्रकाशित होता हुआ वह धनु स्वर्गलोक को पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सारी बातें ठीक ठीक बता दी हैं। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के संरक्षक थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता जिनकी पुत्र वधु है, जो शरणागत पालक हैं और धर्म बदल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत चल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी पृथ्वी और सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। तो जिनकी शरण में दुनिया जाती है, जो हर योनि जाती है, और भगवान जो वानर राज सुग्रीव की शरण में गए हैं। भगवान तो अपनी लीला रच रहे हैं। मनुष्य योनि में मर्यादा को रखते हुए श्री राम अपनी पालन कर रहे हैं। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम वानर राज सुग्रीव को की शरण में आए हैं। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। युद्धपतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान और क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया है। उस दृष्टि से इस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्यनंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा हम लोग सुग्रीव के पास चलें। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपरोक्त बात जो कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भैया रघुनंदन, वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर ऐसी बातें कह रहे हैं, तो
उससे जान पूछता है कि सुग्रीव भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। दोनों ही एक ही दिशा के पीड़ित हैं। इनके मुख की कांति स्पष्ट है, प्रसन्न दिखाई दे रही है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। तदंतर परम विद्वान पवन पुत्र हनुमान की उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप का त्याग करके वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों महावीरों को पीठ पर बैठाकर वहां से चल लिए। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी कपिवीर पवन कुमार कृत्य होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरवर दिशे मुख पर्वत पर जा पहुंचे। अब चौथा सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय जय सिया राम। अब किष्किंधा कांड का चौथा सर्ग पूरा हुआ। अब पांचवा सर्ग किष्किंधा कांड का पांचवा सर्ग पढ़ेंगे। सुनो। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा वाली वध की प्रतिज्ञा। मूकात हनुमान गत्वा त्वं मलयं गिरिम् आच्छते तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋषिमुख के का ही एक शिखर है। और वहां वानरराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। महाप्रज्ञ जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे महाराज दशरथ के पुत्र हैं। स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे वन में इनका आगमन हुआ है। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गौएं दान में दी थी। जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर तूने आश्रम में इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए आपकी शरण में आए हैं। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपना में और इनकी यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले। प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित परम तपस्वी, सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। भगवान मैं वानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इससे मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे। इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया
और सौहार्द का आश्चर्य बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रु दमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। तत्पश्चात उस अग्नि की प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित्त हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित सुग्रीव अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के परस्पर पक्के मित्र बन गए। इससे उन वानरराज तथा रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे। उस समय सुग्रीव ने रामचंद्र जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक ही है। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी, उसे बिछाकर वे दो श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। हे रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांतिक होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। महाभाग बाली के भय से पीड़ित हुए मुझे सेवक का आप अभयदान दीजिए। काकुत्सत, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्म वत्सल भगवान काकुत्सत कुलभूषण तेजस्वी श्री राम हंसते हुए वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया, महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। मेरे तूड़ीन में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। वे बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। वे रोष में भरकर सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र की वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी बाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज देखना, मैं अपने विष पर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हित कर यह रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, तवो प्रसादेन नरसिंह भी प्रियाम च राज्यम च समानुप्यामे तथा कुरूप त्वं नरदेव वारणम यथा नाहिंस्याते पुन्मार्ग। वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी और राज को प्राप्त कर सकूं, ऐसा प्रयत्न कीजिए। हे नरदेव, मेरा बड़ा भाई बहरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह मुझे फिर मार न सके। जय राम, जय सिया राम। सुग्रीव और श्री राम को की इस प्रेमपूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे कपिराज बाली के सुवर्ण
जैसे निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। अब जय राम जय श्री राम मंगले भवने अमंगले हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल प्रगति संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। दोनों तरफ तो एक दूसरे की एक ही तरह की स्थिति है। और अब हम छठा सर्ग पढ़ेंगे। पांचवा सर्ग पूरा हुआ किष्किंधा कांड का। सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। अब इस सर्ग में छठे सर्ग में सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान आपके विषय में ये सारा वृतांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को वर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस रूपी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीत जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार से राक्षस ने आपको पत्नी वियोग में कष्ट में डाल दिया है। परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रु दमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढकर लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाबाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए आज्ञाही हैं। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ कि वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी। रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। हे रघुनंदन, ये सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही रामचंद्र जी के प्रिय का करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा उन आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए ये देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए जो अनसुईया ने सीता जी को पहना कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि बुरे वक्त में ये आप जब मना किया था सीता जी ने कि इनको मत दो, मेरे कोई काम के नहीं है, लेकिन अनसुईया ने बहुत ज्ञानी थी, वो आगे की भविष्य के बारे में भी जानती थी। ये गण बहुत बुरे संकट आने पर ये तुम्हारे काम आएंगे, और यही काम आए थे जो राम जी की पहचान में आएंगे। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर रामचंद्र जी वहां से उनका कहने पर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गुफा में गए और चादर आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए ये देखिए, ऐसा कहकर राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर रामचंद्र जी
कुहा से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता की स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख वक्षस्थल भीगने लगे और कहने लगे, हाथ पिए। ऐसा कहकर रोने लगे, धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे हुए सर्प की भांति जोर जोर से सांसें लेने लगे। उनकी आंसुओं का बेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करने लगे। करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विधेय नंदिनी सीता ने ये चादर और ये गहने अपने शरीर से उतारकर पृथ्वी पर डाल दिए। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप यों का त्यों दिखाई देता है। धूल में धूलित नहीं हुए हैं, ये टूटे फूटे भी नहीं हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और इन कुंडलों को भी नहीं समझ पाता हूँ ये किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वो भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। यह बताओ, मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। बानर राज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ। मैं अभी उस यमराज के पास पहुंचता हूँ। जय राम, जय सिया राम। उस पहुंचाता अभी अभी यमराज के पास पहुंचाता हूँ। और छठा सर्ग किष्किंधा कांड का पूरा हुआ। मंगले भवने मंगले हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। किष्किंधा कांड का अब 7वां सर्ग है। सुग्रीव इसमें है सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही, तब बानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रुगद कंठ में इस प्रकार बोले, हे प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है तथा वह किस वंश का है। इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रु दमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतापों को दूर के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह वन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार का हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को छोड़ता हूँ। यदि भी मैं एक साधारण बानर हूँ
तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित, धैर्यवान महापुरुष शोक ना करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग ना करें। आत्मजनों के वियोग और आदि से होने वाले शोक में आर्थिक संकट और प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हैं, वे धैर्य धारण करता है, वह कभी कष्ट नहीं भोगता। कितनी बढ़िया बात कही है सुखदेव ने। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी से बाहर से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ, आप प्रसन्न हो, पुरुषार्थ का आश्रय लें, शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें शोक नहीं मिलता, उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक ना करें। हे राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लिए। पक्का मित्र है सुग्रीव। मैं मित्रता के नाते हित की पला देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक ना करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र से छोड़ते पहुँच लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त हो अकुश सत्कुल भूषण श्री भगवान श्री राम मित्रवर सुग्रीव को उन्होंने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना अत्यंत कठिन है। ऐसे मित्र हम जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक ये बाली के वध करने की बात कही है, इसे तो मैं ठीक समझूं। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों वीर नर और वानर श्री राम सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कही जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। राजाधिराज महाराज रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ माना। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सीताराम 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 कहिए जाई विधि,
के राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राम ताई विधि रहिए। मुख में राम नाम राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जानी हानि लावी सहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राख चाहे झोंपड़ी में बास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे ताई विधि रहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। आरती वारती भजन भजन। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित कलित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्ट दश छहों होड़, सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा, अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, हर निरोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।